विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीधे प्रयागराज के करछना आपको लिए चलेंगे। योगी आदित्यनाथ वहां से क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। उधर सड़क के उस पार है, उन लोगों ने वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? ये वैक्सीन भाइयों बहनों कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, कोई पैसा तो नहीं मांगा ना, फ्री में लगा है ना। अब अगर सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों इसको भी मार्केट में ब्लैक कर देती सारी वैक्सीन के लिए। मुझे एक बात बताओ, आपको कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और दाल भी, तेल भी और नमक भी है ना, है ना भाइयों बहनों? ये काम पहले क्यों नहीं होता था? 2017 के पहले फ्री में राशन क्यों नहीं मिलता था? 2017 के पहले क्यों नहीं दवा या वैक्सीन फ्री में मिलती थी? आपको इसके बारे में सोचना होगा। दोस्तों भाइयों बहनों, अभी तो ये दिया है, ये तो एक झलक है। अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी ना, होली और दीपावली में उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि 60 साल से ऊपर आयु की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यातायात की सुविधा देंगे। हमने ये भी तय किया है कि आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करना है कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, बल्कि फ्री में उसको बिजली मिल सके। और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक अब तक हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपया दे रहे थे। इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 हम लोग करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए सरकार पहले 51,000 रुपया दे रही थी, हमने तय किया है अब इस राशि को बढ़ा के 1 लाख करेंगे बेटी की शादी के लिए। और युवा कैसे छूट जाएगा? प्रयागराज में सर्वाधिक युवा कंपटीशन की तैयारी करता है। अगले 5, आपने देखा होगा 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। अगले 5 साल के अंदर हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन दिया जा रहा है। मिल रहा है ना? समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दी। उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये नौजवानों को देने की आवश्यकता क्या है। मैंने जवाब बना के भेजा कि नहीं, विकास में केवल सैफई खानदान का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। घबराइए मत, हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, 10 मार्च के बाद इसकी संख्या को हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों,
ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, ऑनलाइन कंपटीशन का प्रिपरेशन हो, इसमें डिजिटल एक्सेस पे जितना खर्चा आएगा यह भी अभिभावक और मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, इस सरकार ही उसको वहन करेगी। ये भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। सपा परेशान है, वो परेशान है इस बात को लेकर के कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने कहा भी हमारे पास तो पैसा है। उन्होंने कहा पैसा आपके पास है तो हमने भी तो विकास कराया है। मैंने कहा क्या विकास कराए हो, तो बताओ क्या बोले थे समाजवादी पार्टी के लोग, किन्होंने क्या विकास कराया। उन्होंने कहा सर हमारा विकास हर गांव में दिखता है। मैंने कहा कहां विकास है बोलो, कोई एक काम गिना दो। तो कहे कि साहब हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना दी। मैंने कहा भी देखो हमने तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ भी कराया है। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा भी स्थापित कर दी है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की प्राचीन स्थली का सुंदरीकरण का कार्य भी कर रहे हैं। राजापुर में संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली का भी सुंदरीकरण का कार्य कर रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के भव्य प्रतिमा, भगवान राम से मिलन की भव्य प्रतिमा में पार्क कर स्थापना का काम भी चल रहा है। आपको चित्रकूट संवर रहा है, अयोध्या सज-धज रही है, काशी भव्य बन रही है, और मथुरा वृंदावन कैसे छूट सकता है। मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए तेज और ओज के साथ मां की महिमा को गाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। विकास के कार्यों के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, किसी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं। तो बोले पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो पैसा के लिए हमारे पास एक यंत्र है, वो परेशान। मैंने कहा देखो मैं नाम बोलूंगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पसीना आने लग जाएगा। मैंने कहा देखो हम एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं तो एक्सप्रेस हाईवे के लिए बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है, और किसी माफिया की अवैध कमाई को जब्त करते हैं ना तब भी बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। तो बुलडोजर दोनों काम कर रहा है, विकास का कार्य भी कर रहा है और माफिया की अवैध कमाई पर भी बहुत अच्छे ढंग से उनको रगड़ते हुए चलता है। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, निश्चिंत होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वां चरण आपको 27 फरवरी को करना है। और भाइयों बहनों, जब 27 फरवरी को आप 5वें चरण का मतदान करेंगे तब तक जो रुझान आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 यानी बहुमत से कई आगे बढ़ चुकी होगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 6ठे और 7वें, 6ठे चरण में तो मेरे यहां चुनाव हो रहा है। 7वें में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। फिर एक बार आप भी मान रहे हैं ना, तो पीयूष को चुनाव जिता के भेजेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, शर्त एक है, 27 फरवरी को यानी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मेरा कार्यक्रम तो बहुत दूर लगा हुआ था, वहां से कार्यक्रम स्थगित करते हुए मैंने कहा यार देखो पीयूष के लिए जरूर जाऊंगा।
क्योंकि पीयूष रंजन हमारे लिए निषाद राज की मैत्री का प्रतीक है। और मैं इनको अक्सर जब ये थोड़ा भी परेशान रहते थे तो मैं इनको डांटता हूं, भाई काहे तुम डर रहे हो, हम लोग साथ में खड़े हैं, चिंता मत करो। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। कितना सरल, इतना सहज, हमेशा आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला, शासन की योजना को आपके यहां तक 100% पहुंचाने वाला, 100% पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करेगा। और आपको पता है कि सपा नेता और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने अपना दल कमेरावादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। और इस दौरान सभा के मंच से डिंपल यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भगवा रंग को लोहे में लगी जंग बता दिया। और साथ ही डिंपल यादव ने प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा काम करने का दावा भी किया। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। यूक्रेन से 16,000 भारतीय वापस लाए जाएंगे और वापसी का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी होगी। जो 16,000 भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, इसमें बहुत सारे छात्र हैं, इनकी वतन वापसी होगी और इनकी वापसी का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर हैं, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। अविनाश, क्या मालूमात हासिल है आपको? तो देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से यूक्रेन पे संकट आया हो, उसके बाद अगर बात करें तो कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा किया जाएगा। उसके बाद फिर 12:15 बजे करीब कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें तमाम सारे फैसलों पर चर्चा करने के बाद ये रणनीतिक तौर पर किस तरीके से कदम उठाना है और कैसे सभी भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालना है, इस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। फिलहाल विदेश मंत्रालय तमाम सारे भारतीयों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा है और तमाम सारे भारतीयों को वहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाए, इसके लिए काम कर रहा है। और इसी साथ अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय की जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार सभी भारतीय सुरक्षित लाएगी और उनके सभी खर्चों का वहन केंद्र सरकार खुद वहन करेगी। एयरफोर्स को स्टैंड बाई में रखा गया है। कल बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद एयरफोर्स के ग्रुप मास्टर को भेजा जा सकता है, जहां से तमाम सारे भारतीयों को वापस भारत लाने की कवायद शुरू की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, बड़ी अपडेट आपने दी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। ग्लोब मास्टर, एयरफोर्स के विमानों को तैयार रहने के लिए कहा गया, ग्लोब मास्टर जहाज भेजा जा सकता है और वापसी का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। 16,000 भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाने का खाका तैयार किया जा चुका है।